ओम नमः शिवाय। अभी जो मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं पेशेंट को समझने में भूल हुई है, इसलिए एक बार फिर से आप इसको सुनिए कि आयुर्वेद क्या है और मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या है। आयुर्वेदिक के हिसाब से शरीर में जितनी भी गतिशील चीज़ें हैं वो वात कैटेगरी में गिना जाता है। हॉर्मोन्स, एंजाइम आदि को पित्त कैटेगरी में गिना जाता है। शरीर के जोड़, रिक्त स्थान, इस पे ज़्यादा चर्चा वो कफ की कैटेगरी में गिने जाते हैं। मतलब कि आयुर्वेदिक का मूल सिद्धांत है वात, पित्त, कफ। जब ये तीनों दोष संतुलित रहते हैं, यानी वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस में रहेंगे, तो आपको कभी भी कोई बीमारी होगी नहीं। अगर वो होगी तो धीरे धीरे जड़ से निकल जाएगी। अब ये क्यों बताना पड़ रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आज आप 11 बजे खाना खाओ तो कल 11 बजे ही खाना खाओगे, ये फिक्स नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जैसे डॉक्टर बर्नार्ड, रिसर्च फाउंडेशन लंदन, ऐसी कई रिसर्च है जो आप नेट पे आराम से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये दोष प्रकोपित होते हैं, हमारी अव्यवस्थित जीवन शैली और अव्यवस्थित खान पान, तो जाहिर है कि हमारे देश का विज्ञान आज विदेशों में जिसकी यूनिवर्सिटियां बन रही है और हमारे ही देश को मालूम नहीं है, और हमारे ही देश के लोगों को मैं समझाने जाता हूँ तो पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत देर लगाते हैं। अरे बहुत देर मैं इसलिए लगाता हूँ कि अगर वो विज्ञान जान लोगे तो ना आपके जीवन में कभी बीमारी होगी और ना ही कभी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पैसे वाला नहीं है वो पैसे वाला बन जाएगा, क्योंकि मेरे भोलेनाथ औघड़दानी है, कब कृपा कर दे किसी को नहीं पता है। ये विज्ञान मैं लोगों तक पहुंचाने के लिए देर करता हूँ, फिर भी लोग न जाने क्यों हिचकिचाते हैं, मुझे पता नहीं चलता है। और क्लिनिक में झगड़ा करते हैं, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, मुझे उसको पहले क्यों जाने दिया। अरे भाई 2 घंटा या 3 घंटा आप बैठ लोगे तो क्या नुकसान होगा, लेकिन अगर ये विज्ञान सीख लोगे तो आपकी पूरी जिंदगी सुख और शांति से बीतेगी। और अब वापस मैं वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी हम खाना खाते हैं
वात पित्त कफ दूषित होने के कारण पहला प्रभाव पड़ता है मणिपुर चक्र के ऊपर। मणिपुर चक्र का कार्य है ब्रह्मांड की दैवीय शक्ति यानी पॉजिटिव ऊर्जा हमारी नाभि में स्थित कर हमको ऊर्जित रखना, जिससे हम कभी बीमार ना हो, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आज किसी की भी नाभि जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि न कोई खाने का तरीका, ना कोई खाने का टाइम, बिना भूख नहीं है तो भी खाते ही रहते। और जो बीमारी जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए जब मैं लोगों को कच्चे पे रहने की सलाह देता हूँ, वो भी पेट भर के, उसमें थोड़ा सा भी भूखा नहीं रहना है। फिर भी कितने फल है, कितने फ्रूट है भगवान ने बनाए हुए, हाइब्रिड हो वो सब मत देखो, भगवान ने बनाया है। थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दिया इंसानों ने, खाद डाल दी, अंग्रेजी खाद डाल दी, फिर भी भगवान की चीज़ में से ही वो बना है। तो आप क्या करो, जो भी फल फ्रूट बाज़ार से लाओ, उसको खाली 5 मिनट के लिए एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करके उसमें 1 चम्मच फिटकीड़ी का पाउडर डालो और 2 मिनट उसको उसमें भीगने दो फ्रूट को, फिर बाहर निकाल के धो लो। फिर आप आसानी से उसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन जब खाना कच्चा हो तो जैसे जेल की सज़ा ना दे दी हो ऐसा बर्ताव करते हैं कि वे कच्चे पे तो मैं नहीं रह पाऊँगा। जो शरीर हमको भगवान तक पहुँचाता है, उसके लिए लोग 2 महीना कच्चे पे रहने के लिए तैयार नहीं है। जो अंग ऑपरेशन से बच जाते हैं, ऑपरेशन करके काट के उसको निकालना नहीं पड़ता है, फिर भी लोग नहीं समझते। और यही नहीं समझते हैं कि हर बीमारी, कोई डॉक्टर ये बोले कि मैंने बीमारी ठीक की, तो वो डॉक्टर की सबसे बड़ी मूर्खता है। जैसे अक्सर लोग मुझे पूछते हैं टाइफाइड में कि डॉक्टर साहब टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है लेकिन बुखार तो है नहीं। तब मैं उनको बताता हूँ कि सिर के इस हिस्से में दर्द रहना, चक्कर आना, दिमाग को सोचने समझने की शक्ति से परे हो जाना, मतलब। और जब मैं ज़्यादा दवाई लिख के देता हूँ तो बोलते हैं एक साथ इतनी सारी दवाई। अरे भैया, जो आप खाना खाते हो उसी चीज़ों को प्रोसेस करके जड़ी बूटियाँ बनती है। और अगर आप कितना भी खा लो, आपके शरीर में कोई नुकसान ना करे ऐसी जड़ी बूटियाँ मैं लिख के देता हूँ। इसलिए प्लीज़ थोड़ा आप समझिए, दवाई ज़्यादा नहीं होती है। आपकी सोच में ये बैठ चुका है कि एक साथ इतनी सारी गोलियाँ, गोली से ही पेट भर जाता है। गोली से पेट भरेगा और आप नहीं खाओगे तो उल्टा आपको फ़ायदा होगा। ये सब बहाने लोग बनाते रहते हैं। एलोपैथी डॉक्टर भी अच्छे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी अच्छे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी अच्छे हैं, सब अपनी जगह पे सही है।
लेकिन हकीकत ये है कि सारी बीमारी की एक ही जड़ है, नाभि अपनी जगह पर ना होना। लेकिन उसके पीछे पूरा विज्ञान है जिसको हम धरण, पेचोटी, नाभि खिसकना जैसी छोटी छोटी बातें को बढ़ावा तो देते हैं, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान नहीं समझते। उसका मतलब है कि आपके मणिपुर चक्र की एनर्जी बिगड़ी हुई है। ये बिगड़ी हुई मणिपुर चक्र की एनर्जी नाभि के पीछे आंतों को विचलित कर देती है और जो भी आप खाना खाते हैं वो पचता नहीं है। अगर पच जाता तो आप बीमारी नहीं पड़ते। कैसे, वो मैं बताता हूँ। आयुर्वेदिक में लिखा है कि खाया हुआ खाना संपूर्ण हजम हो जाए तो जो रस धातु बनेगी उसी से बाकी की सभी धातु यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु का उल्लेख हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने किया है। तो कहने का मतलब ये है, खाना पचेगा नहीं तो वो आंतों की दीवार से चिपका रहेगा और सड़ के उसमें से जो विष निर्माण होंगे वो अगर रस धातु तक पोषण नहीं पहुंचने देंगे तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार पोषक तत्वों की कमी से होने वाले सारे रोग, वहीं अनपचा विष रक्त धातु को पोषण नहीं पहुंचने देगा तो ब्लड की एसिडिटी बढ़ना, हार्ट अटैक आना, लकवा हो जाना, डायबिटीज, किडनी फेल, खून ना मिलने के कारण अंगों का सड़ जाना, ये रक्त धातु बिगड़ने से ये सभी रोग होते हैं। अन्य भी रोग है लेकिन वो वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे और सुनोगे नहीं। तीसरी धातु है मांस। मांस धातु को पोषण नहीं मिलेगा, किससे? अनपचे खाने से, और विष वहाँ पे जाके ब्लॉक हो जाएगा तो मांसपेशियाँ, स्नायु और चमड़ी के सारे रोग। उसी तरह मेद धातु बिगड़ेगी तो वसा से बने हुए जितने भी अंग हैं शरीर से, दिमाग हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुआ, उससे संबंधित रोग। अस्थि धातु, रीढ़ की हड्डी में से गद्दी खिसक जाना, गद्दी सूख जाना, गद्दी खिसक जाना, रीढ़ की हड्डी में गैप हो जाना, HLA-B27 पॉजिटिव आना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव आना, यूरिक एसिड बनना और यूरिक एसिड के कारण जोड़ों में तनाव पैदा हो जाना, ये सब इसी से होता है। मज्जा धातु यानी कि बोन मेरो से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, माइनर मेजर कैंसर जैसे रोग, और अंत में आती है शुक्र धातु जो हमारे शरीर का सार है। शुक्र धातु खराब होती है तो लेडीज़ों में बच्चेदानी की प्रॉब्लम,
बच्चेदानी में गांठें बनना, वाइट पानी बंद ना होना, ये बच्चेदानी की खराबी की निशानी। लेकिन खराब होता है अनपचे खाने से। संतान ना रहना, पुरुषों में सेक्स पावर की कमी हो जाना, वीर्य पतला हो जाना, वीर्य में धातु जाना, पेशाब करते समय वाइट वाइट पदार्थ निकलना, टूक में सभी गुप्त रोग और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी से होने वाले एलर्जी, दमा, मसे, HIV एड्स, कोरोना, क्योंकि ये सब इम्यूनिटी कम होने से होते हैं, यानी शुक्र धातु खराब होने से होते हैं। मतलब कहना मैं ये चाहता हूँ कि एक्सीडेंटल इंजरी के सिवाय जितने भी रोग आप नाम ले लो, अभी तो बहुत सारे नाम आ गए रोग के और भी आ रहे हैं, एक्सीडेंटल इंजरी के अलावा जितने भी रोग हैं वो नाभि जगह पर ना होने के कारण मणिपुर चक्र की ऊर्जा बिगड़ने से सारी बीमारियां शरीर में आती है। इसलिए हम उसी लेबोरेटरी में रिपोर्ट कराते हैं जिस लेबोरेटरी वालों को हमने समझाया हुआ है कि अगर ये रिपोर्ट सही नहीं आई तो हमारा ट्रीटमेंट करने का पूरा मेथड बिगड़ जाएगा। यानी कि हर पेशेंट में खून और संडास की रिपोर्ट करानी ही पड़ती है, क्योंकि आंतों की पोजीशन उससे पता चल जाता है। एंडोस्कोपी करवाते हो, अल्सर देखते हो, उसकी जगह संडास का रिपोर्ट आप कराओ, सब मालूम पड़ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही है कि बीमारी ठीक हो जाने के बाद आपको क्या करना है जिससे आप वापस बीमार ना पड़ो। पहला नियम, उसके लिए मैं उदाहरण पहले देता हूँ कि जिसको संतान नहीं होती है उनको कोई एक कपल सलाह देता है कि आप यहाँ जाओ, IVF कराओ, IUI कराओ, आपको प्रेगनेंसी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उस कपल को जिसने आपको सलाह दी ऑलरेडी वहाँ पे रिजल्ट मिला हुआ होता है, लेकिन आप जाते हो, ट्रीटमेंट करवाते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। उसके बारे में कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। यही पहलू तो आपको बीमार करता है, ये समझो आप। पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव सोचो, जो सोचोगे वो मिल जाएगा, जो सोचोगे वो मिलेगा ही, लेकिन साधना करने से आप बिना दवाई भी स्वस्थ हो सकते हो। मुझे मेरे सबसे बड़े डॉक्टर, मेरे गुरुजी, मेरी माँ भगवती और मेरे भगवान भोलेनाथ शिवा, अल्लाह भी वो है, ईसा भी वो है, कृष्ण भी वो है, विष्णु भी वो है, ब्रह्मा भी वो है।
तो अगर आपके प्रारब्ध में संतान सुख लिखा है तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही। अगर आपके प्रारब्ध में संतान सुख है ही नहीं तो आप IVF करा लो, IUI करा लो, वो फैल जाएगा। और आपको पता है लाखों रुपया डाल के IVF कराते हैं और फेल क्यों होता है और दूसरे को सक्सेस हो जाता है। तो सक्सेस हो जाने वाले को प्रारब्ध के अनुसार उस दिन रिजल्ट मिलना ही था, इसीलिए उसका IVF सक्सेस हुआ। अगर वो IVF नहीं कराते तो भी उनको प्रेगनेंसी रह जाती। IUI, IVF लाइनें लगी रहती है। इस चक्कर में मत पड़ो और थोड़ा समझो कि IVF से आप बच्चा पैदा करोगे वो कैसा होगा, वो कभी आपने सोचा है? लेकिन रहने दीजिए, बताने से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आप साधना करोगे, उससे मांग के तो देखो, वो कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं वापस उस मुद्दे पे आता हूँ। पहला नियम, रोज़ सुबह उठ के अगर आपको साधना नहीं करनी है तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाभि को जगह पर लाने की क्रिया 3 बार सुबह, 3 बार रात को सोने से पहले। नाभि को अपनी जगह से खिसकने नहीं देना है, इसलिए सिद्ध तेल की 2 बूंद नाभि में डालो, 3 बार वो क्रिया करो जो आगे मैंने वीडियो में बताई है। और आधा मिनट अगर कर लोगे तो क्या जाएगा आपका। कई पेशेंट मुझे बोलते हैं कि ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। अरे भैया, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप नाभि को जगह पे रखने की क्रिया रेगुलर करो, प्राणायाम ध्यान अवस्था में संचित कर्म काटने के भाव से करो, वो भी मैंने आगे बताया है, वो ज़रा वीडियो सुन लेना। दूसरा नियम, खाने के 2 निवाले खाने के बाद पाचन तंत्र को एक्टिवेट रखे ऐसी 2 गोली प्योर और विश्वास पात्र देसी घी के साथ 2 निवाला खाने के बाद लो। फिर तीसरा निवाला खाकर खाना चालू रखो। आधा खाना पूरा हो जाए तब खाते खाते बीच में हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग रखे और खाने को पूरा पचा दे, ऐसी गोली लो। दूसरा, तो खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा, एक समस्या है कि जो मैंने बताया कि कई रिसर्चें हो चुकी है, वो वैज्ञानिकों ने प्रूफ सहित ये साबित कर दिया है कि हमारा पाचन तंत्र उसी खाने को पचने में मदद करेगा जो
हजारों साल पहले हमारे पूर्वज खाते थे, जिसमें से कोई खाना बचा नहीं है। इसलिए घी के साथ 2 निवाला खाने के बाद पाचन तंत्र को एक्टिवेट करे ऐसी गोली, खाते खाते बीच में लीवर मजबूत रखे और खाने को पूरा डाइजेस्ट कर दे वो गोली। खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद ही पानी पीने का नियम बना लो। और पानी को कैसे पीना है? घूंट घूंट मुंह में घुमाकर। जो लार बनती है ना, वो लार के साथ अंदर उतर जाए, इस तरह पानी पीना है। यानी कि घूंट घूंट मुंह में घुमाकर लार अंदर उतरती जाए, ऐसे ही पानी पीना चाहिए। प्यास लगे, भले ही आप 2 गिलास पीना चाहते हो, घूंट घूंट मुंह में घुमाकर लार अंदर उतरती रहे, ऐसे ही पानी पीने की आदत डालो। तीसरी बात, संचित कर्म नहीं कटेंगे तब तक आपकी बीमारी भी ठीक नहीं होगी। इसलिए पुण्य कर्म करो। डॉक्टरों को लाखों रुपए की फीस देने की जगह दुखी लोगों की मदद करो। भारत को सोने की चिड़िया बनाने में मदद करो। मेरे गुरुजी का सपना पूरा करने में मदद करो। मेरे ईशान भैया के सपना पूरा करने की मदद करो। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और उसका एक ही रास्ता है, साधना करो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, और जो मैंने बताए उस नियम का पालन करो। जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ये मत देखो कि शरीर ठीक करने में कितने पैसे लगते हैं, क्योंकि शरीर होगा तो आप साधना करके करोड़पति भी बन सकते हो। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे 1 रुपया भी मत बिगाड़ो। और मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मेरे क्लिनिक में जो पेशेंट आए उनको खुद अनुभव होगा कि वो क्लिनिक में आने के बाद धीरे धीरे अमीर होने लग जाएंगी। उसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ, करते हैं मेरे गुरुजी, प्यारे सिद्ध गुरु भगवान शिव शिवा और माँ भगवती। दूसरी बात, किसी को भी अपने से नीचा मत समझो। भगवान ने सबको एक ही तरह का दिमाग दिया है, उसका उपयोग करना सीखो और स्वस्थ रहो। बस ये चीज़ मुझे समझाना था। और एक आध बार आपका भेजा खाने फिर आऊँगा। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जाते जाते। कितना भी सालों पुराना दर्द हो, सिर दर्द, आपको 15 नंग, कितने 15 नंग मुनक्के लेने, उसमें से बीज निकाल के रात को भिगो दो। सुबह सूरज उगने से पहले 4 और 5 के बीच में 1 कप दही में शुद्ध टंकण भस्म और 4 चम्मच धागा मिश्री और 4 चम्मच देसी गुड़ और 1 बूंद
आंकड़े आंकड़े में से जो दूध निकलता है ना, उसकी एक ही बूंद खाली उसमें मिला के 4 के 5वें बीज में धीरे धीरे खा लो। केवल 3 दिन ये करने से कितना भी पुराना सिर दर्द होगा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी ख़त्म होगा जब खाना पूरा डाइजेस्ट होगा, प्राणायाम करोगे, पानी पीने के नियम का पालन करोगे, नाभि जगह पे रखोगे, तब। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद सुनने के लिए और धन्यवाद स्वस्थ होने के लिए। ओम नमः शिवाय। जय माँ भगवती। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद।